हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट का यूट्यूब चैनल, जिस पे हमने एक कोर्स स्टार्ट करा है फ्री वाला यूट्यूब के ऊपर। मेरा ऑलरेडी पेड कोर्स है बट ये फ्री कोर्स है। उसकी एक वजह बनी, मैं ये स्टार्ट करता फरवरी के अंदर, लेकिन आपको ये वीडियोस फरवरी में मिलेंगी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जनवरी में, क्योंकि मेरा जो व्हाट्सअप है वो जो नंबर है वो बंद हो चुका है। तो मेरे पास खाली टाइम है, क्योंकि अब काम नहीं है तो ओनली यूट्यूब है। तो मैंने सोचा वीडियोज़ में शूट कर लेता हूँ और फरवरी से मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आपको आप ज़ीरो से हीरो बन जाओगे। इस कोर्स का जो स्लोगन रहेगा वो ज़ीरो से हीरो को ही है। किसी ने मेरे को मैसेज करा था कि हाँ भाई एक कोर्स लाओ जिसमें ज़ीरो टू हीरो हो। ठीक है, मतलब ये कि आपको बेसिक है, आपको कुछ भी नहीं आता, आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक हार्डवेयर की नॉलेज रखते हैं, आपको सॉफ्टवेयर का काम सीखना है। ये कोर्स तकरीबन इसमें 30 वीडियो होंगी। ये कोर्स तभी अपलोड होगा जब इसके सारी वीडियोस बन जाएंगी, A to Z बन जाएंगे, उनको रीशेड्यूल कर दूंगा मैं। वो ऑटोमेटिक आपको मिलती रहेगी एक टाइम पे। ठीक है, क्योंकि एक एक वीडियो करके अपलोड करना उसमें फिर नुकसान देता है, फिर वो वीडियो बन नहीं पाती है। तो मैं पहले सारी वीडियोस बनाऊंगा फिर आपको शो होंगी। ठीक है, ये चैप्टर 1 है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेसिक नॉलेज की। देखो, मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन के अंदर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर को आपको चलाना आना चाहिए। कंप्यूटर में कौन सी विंडोज़ डाल सकते हैं, आपको विंडोज़ डालनी आनी चाहिए। अच्छा, चलो इतनी भी नॉलेज नहीं है, विंडोज़ आपने डाल ली, किसी से डल वाली इंस्टॉल कर ली। विंडोज़ कौन सी हो, फर्स्ट नंबर पर होता है सिस्टम तो होना चाहिए। पहला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि हमें भाई सिस्टम कौन सा होना चाहिए। देखो, सिस्टम कोई भी हो सब चल जाता है सॉफ्टवेयर के लाइन में। वही बात है, जितनी ज़्यादा चीनी मीठी होगी उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा चीज़ के अंदर। जितना ज़्यादा शहद डालोगे, एक बात कही जाती है। तो वही है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, अच्छा खासा है, तो आप सिस्टम भी ले सकते हो या लैपटॉप भी ले सकते हो। एज ए रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास शॉप है या आप घर पर काम करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट है या आपके पास जो भी है सब चल जाता है, कोई मसला नहीं है। मेरे पास AMD का Ryzen 7 है, अच्छा खासा PC है, महंगा PC है, 32 GB की रैम है। तो जाहिर सी बात है, अच्छी रैम है, अच्छी हार्ड डिस्क है, तो सिस्टम हैंग नहीं होता है, फिर काम करने में आसानी हो जाती है। पहली बात क्लियर हो गई, सिस्टम कोई भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होता जो स्लो सिस्टम में चलेगा, सब में चल जाता है। ठीक है, दूसरा आता है कि आमिर भाई हमारे पास जो मोबाइल आएंगे, दूसरी बात आती है कि आमिर भाई विंडोज़ कौन सी इंस्टॉल करें। मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई इशू नहीं है। ठीक है, विंडोज़ 11 आप यूज़ कर सकते हो या 10 यूज़ कर सकते हो, 7 यूज़ मत करना। ठीक है, उसकी एक वजह यह है कि 7 में ड्राइवर का इशू आता है, जो अक्सर लोग प्रॉब्लम बताते हैं मेरे को। मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, ये रहा 11 प्रो। ठीक है, मेरी तो खैर पेड है, आप पेड भी यूज़ कर सकते हो। 1000-1200 रुपये की मिल जाएगी, अपडेट आते रहते हैं, यूज़ करते रहो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की लाइन में आपको भाई इतनी नॉलेज हो गई, सिस्टम ले लिया, विंडोज़ इंस्टॉल कर लिया। अब बात ये आती है कि हम भाई बेसिक, मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो काम है ना सॉफ्टवेयर के काम के अंदर 2-3 रूल्स होते हैं। मैं आपको पहले रूल्स समझा देता हूँ। सॉफ्टवेयर की लाइन में मैं तकरीबन 2017 से हूँ। ठीक है, मैं 2017, 18, 19 मैंने शॉप करी। उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, फिर उसके बाद से मैं ऑनलाइन काम करता था घर पे। अभी मेरे को तकरीबन 5 साल हो गए। एक ऑफिस है, ये बाकायदा एक घर से अलग मैंने ले रखा है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ ऑनलाइन का जितना भी आता है, या फिर ऑफलाइन का अपने एरिया का। तो ऐसे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको काम आना चाहिए, तो आपके पास काम बहुत है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब बात ये आती है, अब दूसरा टॉपिक ये है कि आमिर भाई हमें बेसिक नॉलेज, जाहिर सी बात है, तो आपका सिस्टम तैयार हो गया, आपका PC तैयार हो गया। अब आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं। ड्राइवर्स क्या होता है पहले ये बता देता हूँ आपको। फर्स्ट आपका PC हो गया, सेकंड आपका विंडोज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, थर्ड आपका हो गया ड्राइवर। ड्राइवर किसे कहते हैं, ड्राइवर की प्रॉब्लम मैं इसी टॉपिक पे क्लियर कर देता हूँ। ड्राइवर्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो सिस्टम से कनेक्ट होगी। दो ड्राइवर्स होते हैं, एक PC के, एक मोबाइल के। अब इनको चेक कैसे करते हैं, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करोगे तो मैनेज का ऑप्शन आएगा, मैनेज। ठीक है, या फिर आप सर्च बार में भी उस चीज़ को सर्च कर सकते हो। डिवाइस मैनेजर कहते हैं इसे हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन आएगा डिवाइस मैनेजर, इसे आप ओपन करेंगे। ये है जी, यहाँ पे जितने भी मोबाइल के ड्राइवर्स होंगे वो सब यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास जो कुछ भी है वो सब यहाँ पे शो होगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं अभी कोई मोबाइल कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने PC के अंदर सिस्टम से एक फ़ोन कनेक्ट करा, या आईफोन है, मैंने इसे लगाया तो PC के अंदर डिटेक्ट हुआ। और ये ड्राइवर्स इसे कहते हैं हम लोग। जब कोई भी मोबाइल आप PC से कनेक्ट करोगे तो वो ड्राइवर उसको कनेक्ट कर लेता है, इसे हम लोग ड्राइवर कहते हैं। हर चीज़ का ड्राइवर होता है सिस्टम के अंदर, चाहे वो वॉइस का ड्राइवर हो, चाहे सिस्टम का कोई भी पार्ट्स हो उसका ड्राइवर्स हो। यहाँ पर सारे ड्राइवर्स होते हैं। देखो, ये ऑडियो के ड्राइवर्स हैं यहाँ पर सारे। ठीक है, ये कंप्यूटर के डिस्क ड्राइव के, डिस्प्ले के ड्राइवर, NVIDIA का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ था उसका ड्राइवर। तो इसे ड्राइवर्स कहते हैं PC के। अब ये होता है मोबाइल का ड्राइवर्स यहाँ पे शो होता है, एप्पल का मोबाइल डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, इसे हम ड्राइवर कहते हैं। ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होते हैं वो आपको समझा देता हूँ।
अच्छा ठीक है, मैं ड्राइवर्स इंस्टॉल करने का सबसे अच्छा और सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। सिस्टम में जाओ, गूगल पे जाओ, चिमेरा सेटअप लिखो आप, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड पे जाओगे, इसका सेटअप डाउनलोड कर लोगे आप, ठीक है। A to Z ड्राइवर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डाउनलोड हो गया, Ctrl+J। कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एकदम से जो बैक जाता हूँ, मेरा जो माउस है ना उसके अंदर बैक का बटन मेरे माउस में ही है, अप और बैक का, तो मैं यहीं से चला जाता हूँ। मैं वापस से ये बैक का बटन नहीं दबाता हूँ। मेरे को बैक जाना होगा तो मैं जस्ट एक क्लिक करूँगा, मैं बैक जा सकता हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये चिमेरा का सेटअप हो गया, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से आपके पास जितने भी मोबाइल के ड्राइवर्स होंगे, हम जो सॉफ्टवेयर करेंगे, चाहे वो, मैं आपको CPU के नाम बताता हूँ, क्वालकॉम है, MTK है, SPD है, इसमें A to Z आपको ड्राइवर मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम करोगे तो आपका आएगा इंस्टॉल का ऑप्शन, मैंने ऑलरेडी है, री इंस्टॉल चेक करें, नेक्स्ट करें। इसमें ये आएगा कस्टम इंस्टॉल। उसके बाद ये देखो, इसके अंदर A to Z ड्राइवर, आपको ADB ड्राइवर चाहिए, आपको HTC मोबाइल का ड्राइवर चाहिए, LG का ड्राइवर चाहिए, हवावे का चाहिए, मीडियाटेक का चाहिए, सैमसंग का, क्वालकॉम का, ब्लैकबेरी का, USB-D के चाहिए, यूनिस्को चाहिए, या फिर मोटोरोला चाहिए। आपको सिलेक्ट ऑल करना है एंड देन नेक्स्ट कर देना है। तो सारे प्रोसेसिंग चलेगी, 15-20 मिनट तक हो सकता है, डिपेंड ऑन योर PC। उसके बाद वो प्रोसेसिंग चलेगी एंड देन PC को रिस्टार्ट करेंगे, आपको जो ड्राइवर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। क्वालकॉम और MTK दो ये CPU हैं जो कि ज़्यादा आपके पास सेट आएंगे, क्वालकॉम और MTK। उनके लिए एक और ड्राइवर बताया तो मैं आपको, वो भी इंस्टॉल कर लेना। GSM माफिया वेबसाइट है, आप जानते होंगे। यहाँ पे आप जाएंगे, ये ठीक है, यहाँ पे आप ड्राइवर्स पे जाएंगे, और स्लो क्यों चल रहा है ये, एक सेकेंड, fast.net, पता नहीं स्लो क्यों चल रहा है। ये क्वालकॉम का ओप्पो न्यू QCOM MTK ड्राइवर 3.21 इसका लेटेस्ट वर्जन है। शायद हो सकता है जब तक हमारी वेबसाइट तैयार हो जाए तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसको ड्राइवर को इंस्टॉल करना, आपका ड्राइवर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिएगा। चिमेरा आप इंस्टॉल करेंगे, सब ड्राइवर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी ड्राइवर्स की। अब इसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है कि रूल्स, मेन चीज़ जो होती है सॉफ्टवेयर की लाइन में, रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। रूल्स क्या होते हैं, आपने, आप एक शॉपकीपर्स हैं या फिर आप ऑनलाइन काम करते हैं, आपके पास फ़ोन आएगा, कस्टमर फ़ोन लेकर आएगा, भाई मेरे मोबाइल में ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर की लाइन है वो इलीगल है या लीगल है, मतलब कि सही है या गलत है, ठीक है। एक तरीके से मैं आपको समझाता हूँ हिंदी के अंदर। देखो, कस्टमर जब फ़ोन लेकर आता है ना, तो उससे 2-3 चीज़ें आप पहले मेंशन करो। कस्टमर का फ़ोन उसका होना चाहिए, पर्सनल साइट होना चाहिए। उसकी जो प्रॉब्लम है वो आपने कस्टमर से पूछ ली, उसमें लॉक लगा है, FRP लॉक, कोई भी प्रॉब्लम है, उससे आपने फ़ोन लिया, उसके आप ID लें। ID में आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी ले सकते हो। ओरिजिनल कस्टमर होगा तो वो एक बार में आपको अपनी ID दे देगा, उसकी ID की फ़ोटो ले लो। एक बाकायदा एक ना, मार्केट के अंदर जब आप सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट कर लेंगे कुछ टाइम बाद, आपको एक पैम्पलेट के ऊपर पूरा एक वो मिल जाएगा, PDF। अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें सब कुछ, कस्टमर का नाम, अपना नाम, उसका एड्रेस, सब कुछ फिल करके एंड साइन करवा के आप उसको मोबाइल सबमिट करेंगे एंड वर्क करने के बाद साइन उससे करवा के पेमेंट लेके क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से गवर्नमेंट की नज़र में भी आप क्लियर हैं कि आपने जो काम करा है वो उसकी सहमति से करा है, आपने कस्टमर से इजाज़त ली है काम करने के लिए, ठीक है। तो ये रूल्स होते हैं। और क्या रूल्स है जो मेरे अपने खुद के हैं, कस्टमर के मोबाइल में कभी भी वाईफाई कनेक्ट मत करो, कस्टमर के मोबाइल में कभी भी अपनी सिम यूज़ मत करवाओ, ठीक है। 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ी याद रखनी होती है। IMEI चेंजिंग का काम नहीं करना है, हमेशा याद रखो, चाहे सॉफ्टवेयर के किंग बन जाओ, आज सॉफ्टवेयर कितना भी काम आ जाए, IMEI चेंजिंग का काम नहीं करना, नॉक्स का काम नहीं करना, KG लॉक का काम नहीं करना, फाइनेंस के लॉक नहीं करना। इसके अलावा हज़ारों काम है, ये काम मत करो। अगर ये करोगे तो कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि फिर मसला बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। चैप्टर 1 के अंदर हमें इतना ही है। चैप्टर 2 के अंदर हम मोबाइल के CPUs के बारे में, और जो मोबाइल को कैसे अनलॉक करते हैं, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चैप्टर 1 के अंदर मैंने आपको ये रूल्स बता दिए, PC, विंडोज़, ड्राइवर, सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट डे हर दिन एक 7 तारीख का, वो हर दिन रात को 6 बजे या 7 बजे एक वीडियो अपलोड होती रहेगी, आपको नॉलेज मिलती रहेगी, आप काम करते रहिएगा। इंशाल्लाह पूरी जो आपकी जो पूरा कोर्स होगा, इसके अंदर हम A to Z आपको कवर करते चलेंगे। हो सकता है वीडियोज़ बड़ी होती रहें, क्योंकि जाहिर सी बात है 30 दिन के अंदर पूरा कोर्स मेरे को ख़त्म करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।